उस एमवाई की हकीकत आपको पता है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एमवाई जो है वो महिला और युवा है। आप उनसे लेते तो हो, बदले में देते क्या हो? और सम्राट चौधरी जी अभी अच्छे से बिहार से आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि अल्पसंख्यक को छोड़ के विकास हो रहा है, अल्पसंख्यक भी विकास नहीं। विरोधियों को तो बाकी कुछ मिलता नहीं है, छोटी दलील है और कुछ नहीं। जो समर्थन, जो सहयोग, जो प्यार, जो आशीर्वाद हमारे नेता को मिलता है, वो भी किसी। कुछ लोग हैं जो हमारे समाज का नाम लेकर या हमारे समाज की बात करके अपना सब कुछ चलाते हैं, इस समाज को साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं और चलते हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है आशुतोष और हमारे साथ बात करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी से नवनिर्वाचित एमएलसी अशरफ अंसारी साहब हैं। बहुत शुभकामना आपको। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक लंबे संघर्ष के बाद पार्टी ने आपके संघर्ष को रिकॉग्नाइज किया और विधान परिषद भेजा। क्या कहेंगे, कैसा महसूस हो रहा है? मुझे याद है कि मैं संघर्ष के दिनों से, जब आप चिराग पासवान जी के साथ घूमते थे, तब से मैं आपको देख रहा हूँ मेहनत करते हुए। धन्यवाद भाई, ये मेरे जीवन का ऐतिहासिक क्षण है। इसके लिए हम पार्टी के संस्थापक परम श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद, अभिभावक तुल्य माता रीना पासवान जी का प्यार, हम लोगों की आन बान शान हमारे नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का विश्वास और बिहार प्रभारी हमारे नेता आदरणीय अरुण भारती जी का प्रयास, उसका प्रतिफल आपके सामने है। और हम हृदय से इन सब लोगों का आभार प्रकट करेंगे। साथ ही साथ पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, राज्य स्तरीय नेतृत्व और पूरे प्रदेश और देश के कार्यकर्ताओं के भी प्रति आभार प्रकट करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम एक आग्रह उनसे भी करेंगे, एक संदेश देंगे कि अगर दृढ़ संकल्पित होकर के समर्पण भाव से अगर कोई भी काम आप करेंगे तो उसका आपको प्रतिफल दिखेगा। तो ये तुच्छ कार्यकर्ता आपके सामने खड़ा है जिसको यह सम्मान मिला है। एक दो थोड़ा तीखा सवाल है, और सवाल है कि जब भी चुनाव आता है, चाहे वो वोटिंग का चुनाव हो, मतलब लोकसभा या विधानसभा का चुनाव हो, या राज्यसभा या एमएलसी का चुनाव हो, लोक जनशक्ति पार्टी पर उसके विरोधी हमेशा ये आरोप लगाते हैं कि यहाँ पे लेन देन के थ्रू टिकट मिलता है। लेकिन जब आपके नाम की घोषणा हुई तो कमोवेश सब आश्चर्यचकित हुए। पार्टी में किस तरीके का माहौल था? क्या आपको कब पता चला? क्या रिएक्शन था उस वक्त? भाई, हमको तो कुछ पता ही नहीं था, सच बताएं आपको तो। और देखिए, होता क्या है ना कि विरोधियों को तो बाकी कुछ मिलता नहीं है, तो एक थोथी दलील है और कुछ नहीं। हमारी पार्टी के माननीय मंत्री हैं बिहार सरकार के संजय पासवान जी, उनकी स्थिति जाकर देख लीजिए। हमारी पार्टी के विधायक हैं, प्रखंड अध्यक्ष हुआ करते थे विष्णुदेव पासवान जी। पार्टी के जितने भी लोग हैं, राजू तिवारी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, अमित रानू जी हैं, युवा है, आईटी के प्रदेश अध्यक्ष थे। पार्टी के कार्यकर्ता, मैंने कहा ना कि ये सभी साथी संघर्षों के समय के साथी हैं, और संघर्षों के समय अगर आप दृढ़ संकल्पित होकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष या पार्टी नेतृत्व के साथ हैं, निश्चित रूप से उसके परिणाम मिलेंगे आपको। आज देखिए, पार्टी जो है, बिहार में हमारे 19 विधायक हैं, 2 मंत्री हैं, सभी हमारे संघर्ष के साथी हैं। और जिसने भी कहा है, आपको हमारा हालत देख करके समझ में आ रहा है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का विश्वास, उनका प्यार है। नहीं, यही तो सब आश्चर्य हो गया। जैसे ही आपका नाम आया, कई नाम आपके पार्टी के अंदर से भी कई नाम चल रहे थे, परिवार के अंदर से नाम चल रहा था। उन नेताओं का नाम लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन आपको पता है कि कुछ नेताओं के नाम जो आपके पार्टी के और दूसरे बड़े नेता हैं, इसके अलावा कुछ बाहर के लोग भी संपर्क में थे, लेकिन सडनली आपका एक नाम आया, तो इसलिए ये सवाल लाजमी हो जाता है कि कम से कम इस चीज को लेकर के तो पूर्ण विराम लगता होगा। देखिए, अगर राजनीति कोई कर रहा है तो प्रयास कर रहा होगा निश्चित तौर पे, और ये अच्छी बात है, प्रयास करना भी चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को, केंद्रीय नेतृत्व को तय करना था, उन्होंने तय किया। तो जिम्मेदारी अगर उनको लगा कि हमको देना है तो वो जिम्मेदारी मिली। बाकी सारे लोग जो है क्षमतावान है, और सब लोग अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक कार्य कर रहे हैं पार्टी में, और सबकी ताकत है। जिस ताकत की बदौलत आप देख रहे हैं कि हमको नहीं लगता है, इस बात का हमको गर्व है, हमको नहीं लगता कि देश और दुनिया में हमारे नेता की तरह किसी का भी वो जलवा आपको दिखेगा। या हम यूं कह ले कि जो समर्थन, जो सहयोग, जो प्यार, जो आशीर्वाद हमारे नेता को मिलता है, वो अभी किसी को। अभी एनडीए की सरकार है, आपकी पार्टी एनडीए का हिस्सा है, आपकी सरकार है, आपकी पार्टी से सेंट्रल में भी मिनिस्टर हैं।
और स्टेट में भी 2 मंत्री हैं। मुसलमानों को लेकर के एनडीए सरकार में एक परसेप्शन है कि मुस्लिम जो है एनडीए सरकार के लिए अछूत है। तो क्या आपके माध्यम से ये भी मैसेज देने की कोशिश की गई है कि नहीं, मतलब इस सबका साथ सबका विकास वाला जो प्रधानमंत्री का नारा है उसको कोशिश नहीं की गई है। मैंने कहा ना कि ये हमारे नेता का दृढ़ संकल्प है। कुछ लोग हैं जो हमारे समाज का नाम लेकर या हमारे समाज की बात करके अपना सब कुछ चलाते हैं, लेकिन आप याद कीजिए हमारी पार्टी के संस्थापक परम श्रद्धेय रामविलास पासवान जी को जब पहली बार एक राज्यसभा का सीट मिला था, उस वक्त भी अल्पसंख्यक दिया था। पहली बार पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में आई थी तो राष्ट्रीय उस समय संस्थापक महोदय ने अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री बनाने का बात किया था। पार्टी समाप्त हो गई उसी वजह से। आज फिर एक सीट मिला है विधान परिषद का तो अल्पसंख्यक को। तो हमारी पार्टी के संस्थापक, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंतर इस समाज को साथ लेके चलने का प्रयास करते हैं और चलते हैं। ये हम नेताओं की बात नहीं करेंगे, हम अपने समाज के लोगों को कहेंगे कि अब देखिए, सोचिए, विचारिए और जागिए। एक अंतिम सवाल है और सवाल ये है कि फिर वही अल्पसंख्यक वाला सवाल आ जाता है। उत्तर प्रदेश में आप लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आपके माध्यम से जो यूपी के मुस्लिम्स हैं उनको एक मैसेज देने की कोशिश है कि मतलब आप लोक जनशक्ति पार्टी के साथ जुड़िए और आपका प्रतिनिधित्व मिलेगा और इसका एक तरीके से ये एक वोट बैंक की राजनीति भी है यूपी के चुनाव जो होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव? एकदम नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना कि हमारी पार्टी के नेता आदरणीय पासवान जी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। आप देखे होंगे हमारे प्रदेश में MY का समीकरण चलता है। आरजेडी तो कहती है मुसलमानों की पार्टी है। तो वही बोले ना कि उस MY की हकीकत आपको पता है और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो MY है उसकी हकीकत भी आपको पता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का MY जो है वो महिला और युवा है। आप देख लीजिए, वो चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, जहां भी हो, आप देख लीजिए, युवाओं की संख्या देख लीजिए और महिलाओं की संख्या देख लीजिए। कहना सिर्फ कह देने भर से नहीं होता है ना। आप जो है, मैं फिर बोलूंगा कि ये तुष्टीकरण की राजनीति आप करते हो। आप उनसे लेते तो हो, बदले में देते क्या हो? तो मैं उन लोगों से नहीं कुछ कहूंगा, मैं अपने समाज के लोगों से कहूंगा कि अब आप सोचिए कब तक। एक सवाल ये है, चूंकि सम्राट चौधरी अब नए नवेले मुख्यमंत्री हैं, हालांकि 2 महीने का लगभग कार्यकाल उनका पूरा होने वाला है, और दूसरा ये है कि अभी अगर विधानसभा विधान परिषद की बात कर लें या बिहार मंत्रिमंडल की बात कर लें, एक जमा खान एकमात्र मंत्री है बिहार सरकार में और प्रतिनिधित्व आबादी के हिसाब से ना के बराबर है। तो क्या लगता है कि सम्राट चौधरी जो है वो बिहार के सभी वर्गों को लेकर के, उसमें अल्पसंख्यक वर्ग भी है, उसमें अल्पसंख्यक में भी विशेष तौर पर मुस्लिम वर्ग को लेकर के भी आगे सब साथ में लेकर के काम कर रहे हैं और भरोसा है आप लोगों का? निश्चित तौर पे, क्योंकि ये निर्णय जो है एनडीए का निर्णय लिया हुआ होगा, उसमें हम समझते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे सर्वमान्य निर्णय लिए होंगे। और मैंने फिर कहा ना कि अगर कहीं भागीदारी कम है तो इसकी वजह कौन है, चिंता उस पर करना है और वो हमको, हमारे लोगों को करना है। हम किसी राजनीतिक दल की बात नहीं करते, हमारे लोगों को चिंता करनी है कि भाई आपकी आबादी कितनी है और आपके जो है नुमाइंदे कितने हैं। ये गलती हमारी है। हम वैसे ही लोगों को चुनते हैं, वैसे लोगों के पास हैं जो हमारे बारे में नहीं सोचते, और जो हमारे बारे में सोचते हैं उनके बारे में हम नहीं सोचते। तो ये हम उनसे अपील कर रहे हैं कि भाई सोचिए, राजनीतिक पार्टी तो अपना काम कर रही है और सम्राट चौधरी जी अभी अच्छे से बिहार से आ रहे हैं, सबके साथ सबका, प्रदेश में सारे लोग हैं ना। अगर बिहार विकास कर रहा है तो उसमें सबका विकास हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि अल्पसंख्यकों को छोड़ के विकास हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ में। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया और नई जिम्मेदारी के लिए फिर से एक बार शुक्रिया, बहुत बहुत। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज।